तो गाइस फाइनली जो इतने दिनों से पोकेमॉन एडवेंचर मांगा को कवर करने के बाद जो है पोकेमॉन एडवेंचर मांग के अंदर में वो जो है मोमेंट आ चुका है, जिसके अंदर में हमें जो है टीम रॉकेट की जो बैटल है वो रेड और ब्लू के साथ में कंबाइंड देखने को मिलेगी। तो रेड की जो राइवलरी है टीम रॉकेट के साथ में वो तो बहुत ही पुरानी समय से है, क्योंकि मैंने पुराने चैप्टर्स के अंदर में जो टीम रॉकेट की राइवलरी जो की रेड के साथ में होती है उसे कवर करके रखा हुआ है। लेकिन ब्लू के साथ में उनकी दुश्मनी क्यों हो जाती है ये जो है हमें आज के चैप्टर के अंदर पता चलने वाला, जहाँ पे आज की इस एपिसोड के अंदर मैं जो है चैप्टर 27 से लेकर चैप्टर 30 तक के जो है कवर करूंगा एडवेंचर मांगा के। और इसी के अंदर में हमें जो टीम रॉकेट के बैटल दिखाई जाएगी, जिसका सेकंड पार्ट जो मैं कुछ दिनों के अंदर में जो है अपलोड कर दूंगा। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 27 के साथ में। तो चैप्टर 27 की स्टार्टिंग होती है सैफरन सिटी के साथ में, जहाँ पे तुम्हें याद ही होगा ये लड़की जो कि पहले रेड से मिल चुकी थी, जिसने रेड के जिम बैचेस चुरा लिए थे, जिसका नाम ग्रीन था। अब ये लड़की जो सैफरन सिटी में एंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास में कोई एक्सेस नहीं होने की वजह से सिक्योरिटी उसे गेट पर ही रोक लेता है। तो वो लड़की जो है सिक्योरिटी पे फ्लर्ट करने लगती है ताकि वो जो एंटर कर सके, लेकिन वो सिक्योरिटी उसे लात मार के जो है गेट से बाहर निकाल देता है। तो दूसरी तरफ हमें ब्लू दिखाया जाता है जो कि खुद जो सिटी में एंटर करना चाह रहा था, लेकिन उसे भी कोई तरह का एक्सेस नहीं मिलता है। तो इससे वो खुद शॉक्ड हो जाता है कि सिटी के अंदर एंटर करने के लिए 4 रास्ते, लेकिन चारों में से किसी पर भी जो कोई एक्सेस नहीं मिल रहा है। तो ब्लू को आइडिया आता है और वो अपने चारिजार्ड को यूज करता है और उड़कर जो सिटी क्रॉस करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि खुद जो है उड़कर उस सिटी क्रॉस करने वाली थी, लेकिन तभी जो है जैसे ही वो लड़की ब्लू को देखते हुए उसे फ्लर्ट करने लगती है और ब्लू जो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही ग्रीन जो उसे रोकती है आगे बढ़ने से, तब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी। ब्लू का जो चारिजार्ड है वो जो एक बैरियर से टकरा जाता है, इसकी वजह से दोनों को बहुत ज्यादा अच्छी खासी चोट लगती है। उन्हें रियलाइज होता है कि इस सिटी के ऊपर में जो है एक साइकिक बैरियर का यूज किया गया कि साइकिक पोकेमॉन का इस्तेमाल करके, और इसी वजह से वो जो सिटी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर जो है ब्लू बहुत ज्यादा शॉक था कि सिटी के अंदर में ऐसा कुछ खास क्या है कि उसे जो है बैरियर ला के प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए ब्लू जो है अपने चारिजार्ड को वापस मोड़ लेता है और वो जो है अपने ग्रैंडफादर प्रोफेसर ओक के पास पायलट टाउन चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेड को जो कि प्रोफेसर ओक से मिलने के लिए पायलट टाउन जाता है। वहाँ पे जब रेड जो है लैब के अंदर एंटर करता है तो सब कुछ बहुत शांत था, पर जैसे ही जो है रेड प्रोफेसर ओक के पास जाता है वो रेड पर अटैक कर देते हैं। रेड जो है कुछ समझ पाता है, इससे पहले जो है वो अपने आइविसॉर को इस्तेमाल करता ताकि वो जो है प्रोफेसर ओक को रोक सके, लेकिन प्रोफेसर ओक जो है एक साई बीम का इस्तेमाल करता है, जिससे रेड को ये समझ में आ जाता है कि वो प्रोफेसर ओक नहीं बल्कि कोई पोकेमॉन है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती। रेड जो है अपने पोकेमॉन का इस्तेमाल कर उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो लड़की जो टीम रॉकेट की एक मेंबर थी रेड को जो सैफरन सिटी में बुलाती है अगर वो जो है प्रोफेसर ओक को बचाना चाहता है तो। और वहीं पे तभी जो है ब्लू भी आ जाता है। रेड उसे सारी बात बताता है और ब्लू से कहता है कि उसे जो सैफरन सिटी जाना होगा, क्योंकि टीम रॉकेट का वहाँ पे हेडक्वार्टर है जहाँ पे उनके बीच फाइट होगी। और यही पे जो चैप्टर 27 भी जो खत्म हो जाता है। इसके बाद जब चैप्टर 28 स्टार्ट होता है तो दोनों के बीच बातचीत हो रही होती है और रेड ये बताता है कि जो भी उसने प्रोफेसर ओक को भेजी थी वो भी गायब है। तब ब्लू को समझ में आ जाता है कि रेड की वजह से प्रोफेसर ओक को जो है किडनैप किया गया है और इसमें रेड की गलती है, क्योंकि उसे ही सबका रखवाला बनने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। तो इस पर जो रेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद फिर ब्लू जो अपने चारिजार्ड को लेकर जो सैफरन सिटी के लिए चला जाता है, इस पर रेड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो इसीलिए वो भी जो अपने एरोडक्टाइल का यूज करता है और वो जो है सैफरन सिटी के लिए जो निकल जाता है। और दोनों ही मिलकर जो सैफरन सिटी के बैरियर पर जो अटैक करते, लेकिन उस बैरियर को फर्क भी नहीं पड़ रहा था। तो थोड़ी देर तक उस बैरियर को ऑब्जर्व करने के बाद ब्लू के दिमाग में आता है एक आइडिया, जो कि अपने गोल्डक को इस्तेमाल करता है उसकी कंफ्यूजन रे का इस्तेमाल करके उस बैरियर को क्रिएट करने वाले पोकेमॉन और उसके ट्रेनर की लोकेशन का पता करने लगता है। और दूसरी तरफ रेड जो है अपने पिकाचू को सब्स्टिट्यूट यूज करवाता है और उसके बाद फिर वो जो है उसको अपने पिकाचू को उस बैरियर के अंदर में भेज देता है और वो दोनों जो अलग अलग काम कर, तभी जो वो लड़की ग्रीन वहाँ पे आ जाती है और वो जो है रेड और ब्लू को एक साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है, जहाँ पे ब्लू अपने गोल्डक के साइकिक पावर के इस्तेमाल करके जो है रेड को उसे कनेक्ट कर देता है। रेड का पिकाचू जो है उस ट्रेनर के लोकेशन पे जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बैरियर जो डिसेबल हो जाता है और वो सारे लोग जो सिटी पर एंटर कर जाते हैं। और यहीं पे चैप्टर 28 भी जो है खत्म हो जाता है। और इसके बाद जो चैप्टर 29 शुरू होता है, जहाँ पे सैफरन सिटी के अंदर जाते ही जो रेड और ब्लू है वो एक जगह के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे रेड जो एक गड्ढे के अंदर में गिरने लगता है। जब ब्लू से बचाने की कोशिश करता है तब पीछे से कोई जो है ब्लू पर अटैक करता है। ब्लू बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने साइथर को अटैक करवाता है, लेकिन साइथर का अटैक जो फेल हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो है टीम रॉकेट का एक मेंबर कोगा जो है वहाँ पे आया था, जो कि एक जिम लीडर भी था और बाद में जाके रेड 4 भी बन जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं रेड को जो कि एक रूम के अंदर गिरता है, जहाँ पे पूरी तरीके से उसकी दीवार के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग की गई थी और तभी कुछ इलेक्ट्रोड जो है रेड पर अटैक कर देते हैं। उससे बचने के बाद रेड को कुछ याद आता है कि ये टेक्निक जो उसने पहले भी कहीं देख के रखी हुई थी। तभी वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट सर्ज आ जाता है, जो कि रेड को वर्मिलियन सिटी पे मिला था, जहाँ पे जब वो पोकेमॉन्स को स्मगल कर रहा था तो रेड ने उसे रोका था। फिर लेफ्टिनेंट सर्ज जो अपने बारे में बताता है कि वो एक जिम लीडर भी था। तब जो है रेड उसे पूछता है कि जब वो एक लीडर था तो आखिर रेड जो उसे क्वेश्चन पूछता है कि आखिर जब वो एक जिम लीडर था तो वो क्यों जो है टीम रॉकेट के साथ में ज्वाइन होकर गलत काम कर रहा है। तो लेफ्टिनेंट सर्ज जिसका जवाब देता है कि उसे जो पावर चाहिए था, रियल पावर जो टीम रॉकेट के अंदर आके ही मिली है। और इतना बोल के वो रेड पर अटैक कर देता है। रेड जो है अपने पिकाचू से सर्ज पे अटैक करता है।
तो उस पर कोई जो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जो है इंसुलेटर अपने कपड़ों के अंदर पहन के रखा था, जिससे उस पर जो करंट का कोई असर नहीं हो रहा था। और इसी चक्कर में जो है सर्ज रेड पर बहुत भारी पड़ता है, उससे बहुत बुरी तरीके से मारता है। रेड को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पावर जो खत्म क्यों नहीं हो रही है। तब सर्ज जो एक चीज ये रिवील करता है कि उसकी पावर इसलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि उसने जो है लेजेंडरी बर्ड ज़ैप्डोस को कंट्रोल किया, उसकी पावर का इस्तेमाल कर रहा है ताकि जो है वो उस पर अटैक कर सके। इसी वजह से उसकी पावर जो है खत्म नहीं हो रही है। और ये देख के रेड भी जो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ जो है ब्लू को दिखाया जाता है, जो कि कोगा से कैप्चर कर लिया जाता है। और रेड को भी जो है लिeutenant सर से लड़ने में दिक्कत आ रही थी। और यहीं पे जो है चैप्टर 29 जो है खत्म होता है। इसके बाद जो चैप्टर 30 स्टार्ट होता है, जहाँ पे पिछले चैप्टर के अंदर में रेड और ब्लू को दिखाया गया था, जो कि कोगा और सर से लड़ रहे थे, उन्हें स्ट्रगल हो रहा था बहुत ज्यादा। वही चैप्टर के अंदर में हमें जो है ग्रीन को दिखाया जाता है। और ये वही लड़की जिससे रेड पहले मिल चुका था, वो भी जो सिटी के अंदर में एंटर करती है और वो किसी जगह जा रही थी किसी मकसद से। लेकिन तभी अचानक से वहाँ का एनवायरनमेंट जो चेंज हो जाता है, और ये सब एक साइकिक पोकेमोन की वजह से हुआ था। और तभी हमें वहाँ पे एक टीम रॉकेट की मेंबर दिखाई जाती है, जिसने जो अपने साइकिक पोकेमोन का इस्तेमाल करके उस एनवायरनमेंट को चेंज किया था। ग्रीन अपने ब्लास्टोइज का इस्तेमाल करके जो उस पर अटैक करती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। फिर वो लड़की जो अपना नाम बताती है, उसका नाम सबरीना है, और वो ग्रीन को कैप्चर कर लेती है और वो सारे पोकेबॉल को उससे दूर कर देती है और अपने पोकेमोन को कमांड देती है कि ग्रीन के ब्लास्टोइज को जो खत्म कर दे। लेकिन तभी जो है ग्रीन का ब्लास्टोइज जो है सबरीना के पीछे से उस पर एक मेगा पंच से अटैक करता है। और हमें ये पता चलता है कि जो ब्लास्टोइज ग्रीन ने सबसे पहले दिखाया था वो डिटो था, जो कि ब्लास्टोइज के अंदर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इसके बाद फिर ग्रीन जो है अपने हॉर्सी का इस्तेमाल करके जो स्मोक स्क्रीन को यूज करती है। और सबरीना को इससे वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। ग्रीन जो है एक ईयर पहन लेती है, जिसकी वजह से उसे जो सब कुछ धुएं के अंदर में दिखाई दे रहा होता है, और वो जो सबरीना पर जो भारी पड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट आता है रेड की तरफ, जो कि सर्ज से लड़ रहा होता है। फिर वो अपने आइविसोर को यूज करने बोलता है रेजर लीफ। ज़ैप्डोस पर एक अटैक करता है, इसकी वजह से आइविसोर बहुत ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन वो फिर भी जो अटैक करना चालू रखता है। और वो जो अपने रेजर लीफ से ज़ैप्डोस के अंदर जो वायर कनेक्टेड थे, उस वायर को जो डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका पावर सोर्स जो है खत्म हो जाता है। फिर भी जो है सर्ज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि उसे जो कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे, क्योंकि उसने जो है इंसुलेटेड कपड़े पहन के रखे हुए हैं। लेकिन आइविसोर के रेजर लीफ की वजह से इंसुलेटेड कपड़े तो वो भी फट जाते हैं। इसकी वजह से सर्ज को बहुत जोर का झटका लगता है, इसी वजह से वो जो बेहोश हो जाता है। और रेड जो है उसका बैच लेकर जो है आगे बढ़ जाता है ताकि वो ब्लू की मदद कर सके। और इसके बाद फिर ब्लू भी दिखाया जाता है, और यहीं पे जो है चैप्टर 30 भी खत्म हो जाता है। तो गाइज आज की इस एपिसोड के लिए इतना ही, जहाँ पे मैंने जो है टीम रॉकेट की जो बैटल ब्लू और रेड के साथ में जो हुई थी उसका पार्ट 1 कवर किया है। आगे जाकर मैं जो इसका पार्ट 2 भी जो जल्दी कवर करने वाला हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहो। अगर तुमने वीडियो यहाँ देखी तो वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और मैं तो मिलता किसी से ब्रांड न्यू वीडियो साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।